नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी, आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जान ही रहे होंगे कि हम लोग लगातार स्टैटिक जीके की श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं और उसी श्रृंखला में एक मजबूत कड़ी 8वां जो क्लास है हमारा, उसको लेकर के आए हैं और ये क्लास है हमारा भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत और उसके पड़ोसी देश। तो आइए बुक से पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लें भारत और उसके पड़ोसी देशों से क्या-क्या थोड़ा-सा प्रश्न पूछता है और मानचित्र पर भी आप देख लें कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, कहाँ-कहाँ है, अवस्थिति कहाँ है, उत्तर-दक्षिण करके भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसको आप देख लें। तो आइए देखते हैं हम लोग, ध्यान में रखिएगा। तो भारत के कुल पड़ोसी देशों की जो संख्या है, वो 9 है, ठीक है? भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है। तो सबसे पहले मैं आपको गिनती करवा दूँ कि 9 पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं। तो पहला पाकिस्तान आपको दिख रहा होगा, दूसरा आपको अफ़गानिस्तान दिख रहा होगा। ये देखिए छोटा-सा बाउंड्री लगता है मात्र 106 किलोमीटर का। अफ़गानिस्तान का बाउंड्री लगता है हमारे लद्दाख से, ध्यान रखिएगा। तीसरा चीन दिख रहा होगा आपको, चौथा नेपाल दिख रहा होगा आपको, पाँचवां अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको भूटान दिख रहा होगा। इसके अलावा भूटान के बाद अगर आप थोड़ा-सा देखना चाहें, भूटान यहाँ पर देख लीजिए, भूटान दिख रहा है आपको। इसके बाद बांग्लादेश दिखेगा आपको और यहाँ पर मिज़ोरम बोल रहे हैं, म्यांमार जिसका पूर्व नाम बर्मा था वो दिखेगा आपको। तो अभी तक मैंने कितने की गिनती करवा दी? एक पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पाँचवां भूटान, छठा बांग्लादेश, सातवां म्यांमार। 7 देशों की गिनती करवा दी और मैंने आपको 9 देशों की संख्या बताई। तो 2 देश यहाँ पर दिखेंगे आपको जो भारत के पड़ोसी देश हैं। नंबर 1 तो आपको श्रीलंका दिख जाएगा और एक आपको यहाँ पर नीचे में दिखेगा दोस्तों, यहाँ पर एक मालदीव देश दिखेगा जो यहाँ पर फिगर में नहीं आ पाया, ठीक है? तो एक मालदीव, यानी कि ये 9 देशों की संख्या आप लिख लें कि कौन-कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं। अब देखिए यहाँ से आपसे प्रश्न पूछता है कि बताइए भारत के स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश कौन-कौन से हैं? भारत के स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश कौन-कौन से हैं? तो पाकिस्तान देखिए स्थलीय सीमा साझा कर रहा है, अफ़गानिस्तान देखिए स्थलीय सीमा साझा कर रहा है, चीन स्थलीय सीमा साझा कर रहा है, नेपाल स्थलीय सीमा साझा कर रहा है। बात करें भूटान स्थलीय सीमा साझा कर रहा है, बांग्लादेश स्थलीय सीमा साझा कर रहा है, म्यांमार जो है वो स्थलीय सीमा साझा कर रहा है। अर्थात आपका जो आंसर आ गया, यानी कि भारत के पड़ोसी देशों में कुल 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा को साझा करते हैं। ध्यान में रखिएगा इस बात को। कितने? 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा को साझा करते हैं। अब बात करें कि भारत के वो कौन से देश हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। तो जलीय सीमा में यहाँ पर देख लीजिए, कराची के तरफ पाकिस्तान आपको एक मिल जाएगा, दूसरा आपको बांग्लादेश मिल जाएगा, तीसरा आपको म्यांमार मिल जाएगा, 3 इधर हो गया। और जलीय सीमा का बात करें तो यहाँ एक आपको श्रीलंका मिल जाएगा और एक आपको मालदीव मिल जाएगा जो जलीय सीमा साझा करता है। यानी जलीय सीमा साझा करने वाले कुल देशों की संख्या हमारे पास कितनी है? 5 है। ये 2 प्रकार के प्रश्न हुए। अब आपसे पूछेगा कि केवल वैसे पड़ोसी देशों की संख्या बताएं जो सिर्फ जलीय सीमा साझा करता है। सिर्फ अगर लगा देगा तो फिर आपका आंसर बदल जाएगा, एक श्रीलंका हो जाएगा, दूसरा मालदीव हो जाएगा, यानी इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और सिर्फ अगर स्थलीय पूछे तो सिर्फ स्थलीय में फिर आपका पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान स्थलीय जलीय दोनों साझा करता है। फिर आपका आएगा अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, इसके अलावा भूटान ये आ जाएंगे। यानी कि कुल जो संख्या हो जाएगी वो 4 हो जाएगी जो सिर्फ स्थलीय सीमा साझा करती है। अब आपसे पूछेगा कि जलीय स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या बताइए। तो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा साझा करता हो तो एक तो पाकिस्तान है, दूसरा बांग्लादेश है, तीसरा म्यांमार है। यानी 3 ऐसे देश हो जाएंगे जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा साझा करेंगे। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है? तो अब आइए, अब हम लोग बारी बारी से प्रत्येक देशों की विशेषताएं, उनके राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ लेते हैं, जहां से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर हम लोग अपने पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे नाइबर हैं। कुछ तो अशांत हैं और कुछ शांत हैं। जैसे अफगानिस्तान हमारा बड़ा प्यारा मित्र है और पाकिस्तान जान रहे हैं कि कितना प्यारा मित्र है हमारा। ध्यान में रखिएगा। तो बारी बारी से जो 9 देश हम लोगों ने बताया, उसमें से मालदीव के बारे में तो कुछ वैसा प्रश्न बनता नहीं है, या श्रीलंका के बारे में वैसा कोई प्रश्न बनता नहीं है।
ठीक है। श्रीलंका के बारे में सिर्फ बनेगा कि मन्नार की खाड़ी वगैरह है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ डिस्कस करते चल जा रहे हैं। 6 या 7 अपने पड़ोसी देश जहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान की चर्चा देखें तो यहाँ पर नापाक पाकिस्तान का जो फोटो दिख रहा होगा आपको, जो झंडा दिख रहा होगा, वो देख रहे हैं चांद और तारा, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। ये अपना स्वतंत्रता दिवस हमसे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र अपना मानते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाते हैं। बात करें इनके संसद का नाम, तो संसद का नाम इनका नेशनल असेंबली मजलिस शूरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में नेशनल असेंबली कहते हैं ये, और ऐसे इनके उर्दू भाषा में मजलिस शूरा है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर संसदीय सीटों की संख्या की बात करें कि कितने सांसद यहाँ पर बनते हैं, चुना के आते हैं, तो 342। राष्ट्रीय गान का बात करें कि यहाँ का राष्ट्रीय गान क्या है, तो कौमी तराना है ये। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान हाफिज जलंधरी ने लिखा था, ये आपको याद रखना है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान हाफिज जलंधरी ने लिखा था, ध्यान में रखना है। इसको कौमी तराना बोलते हैं, जैसे हम लोगों का जन गण मन है। और भारत के साथ जो सीमा रेखा इसकी लगती है वो रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। किस लाइन से? रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा पाकिस्तान के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में चर्चा कर लें तो यहाँ का राष्ट्रीय फूल है चमेली, राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय पक्षी चकोर है, राष्ट्रीय पशु मारखोर है। ऐसे भी इन लोग मारखोर हैं तो मारखोर ही पशु का नाम रखेंगे। राष्ट्रीय वृक्ष सेंडोरस देवदार का वृक्ष है, और राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है। याद रखिए क्रिकेट नहीं है, जितना राइवलरी चलता है भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट को लेकर के, दोनों देशों में से किसी का क्रिकेट राष्ट्रीय खेल नहीं है। मैदानी हॉकी है इनका, हमारा भी हॉकी है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पाकिस्तान के प्रमुख नृत्य की बात कर लें तो पाकिस्तान के प्रमुख जो नृत्य आपको दिखेंगे, वजीरी पसूल, ढोल छाप, छोज और लेपा। प्रमुख नदियों की बात करें तो पाकिस्तान में सबसे प्रमुख नदी और सबसे लंबी नदी है सिंधु, जिसको आप इंडस नदी भी जानते हैं। इसके बाद चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी, ये सब नदियां पाकिस्तान की नदियां हैं। बेसिकली पाकिस्तान की क्या रहेंगी, हमारे द्वारा खैरात में दी गई नदियां हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रमुख पर्वत की बात करें तो प्रमुख पर्वत का अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है तीर चमीर, याद रखिएगा, जो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। इसमें 3 प्रमुख दर्रे खैबर, बोलन और गोलन है। खैबर, बोलन, गोलन प्रमुख दर्रा है हिंदुकुश में, और सबसे ऊंची चोटी जो पाकिस्तान की है वो तीर चमीर है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बात करें यहाँ पर अगला, अब यहाँ पर देख लीजिए पाकिस्तान का सीमा रेखा का, तो पाकिस्तान की सीमा रेखा, ठीक है, ईरान से, अफगानिस्तान से और भारत के साथ लगती है, यानी 3 देशों के साथ लगती है। और सबसे ज्यादा ताजुब का बात यह है कि इन तीनों के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। हमारे साथ तो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, ध्यान में रखिएगा। सीमा से लगने वाले राज्य जो भारत के राज्य हैं, जो इनकी सीमा से लगते हैं, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंगू राज्य, पंगू राज्य, क्योंकि अब लद्दाख हो गया है तो यहाँ पर प से पंगू, देखिए पंग से पंजाब, गुजरात, गु से राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो लगते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि कितना बाउंड्री लाइन साझा करता है तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है लंबाई 3323 किलोमीटर, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में या एनसीईआरटी के पुस्तकों में 3310 किलोमीटर भी देता है। तो दोनों में से जो ऑप्शन रहे उसको आपको टिक करना है, और ज्यादा प्राथमिकता अगर दोनों रहे, ऐसा होता नहीं है कभी, तो 3323 को ही आपको टिक कर लेना है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बात करें हमारे दूसरे पड़ोसी इस्लामिक कंट्री, ये भी है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। तो हमारा दूसरा पड़ोसी के बारे में बात करें, बांग्लादेश। ये फोटो है इनका, सबसे आसान फोटो है, इनके स्टूडेंट्स को इनका फोटो बनाने में कोई भी आपत्ति नहीं होता होगा। हर्रा किए, बीच में लाल बिंदु कर दिए, टिकुली लगा दिए, हो गया बांग्लादेश का मानचित्र। राजधानी की बात करें तो ढाका, मुद्रा यहाँ का टाका, राजधानी ढाका, मुद्रा यहाँ का टाका। स्वतंत्रता दिवस इंदिरा गांधी की देन है ये, 26 मार्च 1971। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से इसको जाना जाता है, आप ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। संसद इनका जातीय संसद कहलाता है, कई बार पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा, जातीय संसद कहलाता है बांग्लादेश का संसद। संसदीय सीट यहाँ पर 350 है। राष्ट्रीय गान की बात करें तो ओमर सोनार बांग्ला, इसको लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने था। बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था कलकत्ता की सड़कों पर, और यही बंगाल का राष्ट्रीय गान भी बन गया, ठीक है।
राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करें बांग्लादेश की, तो राष्ट्रीय प्रतीक इसके हैं राष्ट्रीय खेल कबड्डी, राष्ट्रीय फूल वाटर लिली, राष्ट्रीय पक्षी मैकपी रॉबिन डोयल, राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर जो सुंदरबन में पाए जाते हैं, राष्ट्रीय पेड़ आम का पेड़, ध्यान में रखिएगा। प्रमुख नृत्य का बात करें तो यहाँ के प्रमुख नृत्य है ढली नृत्य, डाक नृत्य, कठपुतली नृत्य और घाटो नृत्य, और बहुत ज्यादा हमारे पश्चिम बंगाल से इनका कल्चर मिलता जुलता है, ध्यान रखिएगा। प्रमुख नदियों की बात करें तो जमुना, बेसिकली दोस्तों देखिए जमुना यही नदी है जिसको आप भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र को ही बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जमुना की सहायक है तिस्ता, पद्मा नदी, पद्मा वही नदी है ध्यान में रखिएगा जिसे आप भारत में गंगा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा फेनी नदी, बराक नदी, मेघना नदी, ये सबसे लंबी नदी है और बेसिकली गंगा का अंतिम स्वरूप ही क्या कहलाता है, मेघना नदी कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम अपने बांग्लादेश के कुछ और चीजों को देख लें, तो बांग्लादेश के प्रमुख पर्वत और चोटियों के बारे में चर्चा करें तो बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है केकाराडोंग, यह बंदरबन में स्थित है और इसकी ऊंचाई 986 मीटर है। देखिए बेसिकली बांग्लादेश का अपरदन हो गया है नदियों के द्वारा और इसे नदियों का देश भी कहा जाता है। किसका देश, नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को, इसलिए यहाँ पर ज्यादा आपको पर्वत वगैरह नहीं मिलेंगे। सीमा रेखा का बात करें तो बांग्लादेश अपनी सीमा भारत और म्यांमार के साथ साझा करता है, मात्र 2 देश के साथ, ठीक है। और भारत के वे राज्य जो बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है जिसको आपको याद रखना होता है, ध्यान में रखिएगा। इसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर और सीमा रेखा इसकी रेड क्लिप नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो जाएगा, सीमा रेखा इसकी रेड क्लिप नहीं कहलाती है। हाँ, शुरुआत में रेड क्लिप कहलाता था जब पाकिस्तान का ये हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। रेड क्लिप ने ही डिजाइन किया था, तो कभी घुमा के पूछ सकता है तो रेड क्लिप कह सकते हैं उसको, ठीक है। बात करें हमारा मित्र, बगैर वीजा के आप जा सकते हैं तो मित्र ही हुआ, नेपाल के बारे में। इसकी राजधानी है काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया, राष्ट्रगान सौ थुंगा फुल्का, यहाँ की राष्ट्रगान क्या है, सौ थुंगा फुल्का। संसद राष्ट्रीय पंचायत कहलाती है, ध्यान से सुनिएगा, बांग्लादेश की संसद जातीय संसद, ठीक है, और यहाँ का राष्ट्रीय पंचायत कहलाता है। संसदीय सीट 275 है। नेपाल ब्रिटेन संधि 21 दिसंबर 1923 को हुआ था, ये पूछा गया प्रश्न है इसलिए यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए करें नेपाल के राष्ट्रीय प्रतीकों का, तो यहाँ का राष्ट्रीय फूल है बुरुंस, राष्ट्रीय पेड़ है पीपल पाइन, राष्ट्रीय पशु है गाय, राष्ट्रीय पक्षी है वेस्टर्न ट्रागोपान, राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल, ठीक है। नेपाली सीमा रेखा की बात कर लें तो नेपाली सीमा रेखा भारत के सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार से लगती है, ध्यान में रखिएगा। और ये 1751 किलोमीटर बेसिकली सीमा रेखा है, 1751 किलोमीटर आपको ध्यान में रखना है, जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ के प्रमुख नृत्य है घाटो नृत्य, देवड़ा नाच, धन नाच, सोरथी नाच, चंडी नाच, मयूर नाच, लखे नृत्य यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदी है कोसी नदी, गंडक नदी, महाकाली नदी, घाघरा नदी, ये सबसे लंबी नदी है घाघरा यहाँ की, कमला नदी, ध्यान में रखिएगा। प्रमुख पर्वतों की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, आप जानते हैं कि 8,848 मीटर इसकी लंबाई हो चुकी है, सबसे ऊंची चोटी, बेसिकली दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ये। उसके बाद होत्से 8516 मीटर, कंचनजंगा 8586 मीटर, ध्यान में रखिएगा 8586, लेकिन बेसिकली इसका जो लंबाई है 8598 है शायद, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कहीं कहीं अलग फर्क हो जाता है थोड़ा बहुत, कोई बेसी नाप लेते हैं, कोई कम नाप लेते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ जाएं तो हमारा जो है बात करें फिर हमारा पड़ोसी देश जिसके साथ हमारा आज मैच हो रहा है, ध्यान में रखिएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का मानचित्र आप देख लीजिए, सबसे कठिन है इसका मानचित्र, ठीक है। राजधानी यहाँ की काबुल, मुद्रा यहाँ की अफगानी रुपया है, संसद यहाँ की शूरा और स्वतंत्रता दिवस ये 19 अगस्त को मनाते हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ के संसद को बनाने के लिए भारत ने 500 करोड़ रुपए पैसे दिए हैं, इसलिए इनके साथ संबंध हमारे काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करें तो राष्ट्रीय खेल बुजकाशी, राष्ट्रीय फल अनार, राष्ट्रीय गान अफगान राष्ट्रगान, राष्ट्रीय पेड़ यहाँ का अफगान पाइन, राष्ट्रीय पशु बर्फीला तेंदुआ, राष्ट्रीय पक्षी सुनहरा गरुड़ है, ठीक है।
प्रमुख नृत्य की बात कर लें तो यहाँ के प्रमुख नृत्य है अतान, ये राष्ट्रीय नृत्य है अफगानिस्तान की, नात्सा और खटक डांस। प्रमुख नदियों की बात करें तो आमू दरिया, हेलमंद, ये सबसे लंबी नदी है अफगानिस्तान की हेलमंद, और कासरुत। प्रमुख पर्वतों की बात कर लें अगर हम तो प्रमुख पर्वत यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत, बसरी घाट पर्वत, मीर समीर पर्वत, सकरसार पर्वत। बेसिकली हिंदुकुश हिमालय को ही कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। नोशाक अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? नोशाक अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान में रखिएगा। बात करें इसकी सीमा रेखा तो इसकी सीमा रेखा लद्दाख से सिर्फ लगती है मात्र 106 किलोमीटर, और ये सबसे कम सीमा रेखा साझा करने वाली हमारी पड़ोसी देश है। और इसके ध्यान में रखिएगा, देखिए सीमा रेखा का नाम इसका डुरंड रेखा है। बेसिकली डुरंड रेखा जिसका आप नाम दे रहे हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? डुरंड रेखा कहते हैं, ठीक है। बात करें चाइना, इसका भी बहुत आसान है मानचित्र। तो चाइना का बात कर लें तो राजधानी यहाँ की बीजिंग है। मुद्रा रनमिनबी या युआन, ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर को मनाते हैं, ये ब्रिटेन से आजाद हुए थे 1949 में, ठीक है। संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाता है इनका संसद, ठीक है। अगला बात कर लें, चीन के राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करें तो चीन के राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय पशु विशाल पांडा चीनी ड्रैगन, राष्ट्रीय वृक्ष जिंकंगो, राष्ट्रीय पक्षी लाल मुकुट सारस रेड क्राउन क्रेन है। प्रमुख नदियों की बात करें तो यांगसी नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है यांगसी, येलो नदी, पर्ल नदी, ग्रांड कैनाल नदी, ली नदी। देखिए एक नदी आपको अब यहाँ लिख लेना चाहिए, हांगहो नदी। चीन का शोक कहा जाता है हांगहो नदी को, ध्यान में रखिएगा और इसको आपको याद रखना चाहिए। प्रमुख पर्वतों की बात करें तो प्रमुख पर्वत में माउंट ताई, येल्लो पर्वत और लुसान पर्वत शामिल है, ठीक है। सीमा रेखा की बात करें तो लद्दाख हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई जो भारत के साथ सीमा साझा करता है 3488 किलोमीटर है, और भारत और चीन के बीच बाउंड्री लाइन को मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात करें एक छोटा सा देश भूटान, ठीक है। हाँ, थंडर कंट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि थंडर कंट्री के नाम से किसको जानते हैं, तो भूटान को जानते हैं थंडर कंट्री के नाम से। राजधानी इसकी थिम्पू, मुद्रा निगुल्ट्रम, संसद टोस्गुडू कहलाता है, ठीक है। आजादी दिवस 17 दिसंबर 1907 को ही आजाद हुए। आज भी यहाँ राजतंत्र चलता है, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय पशु यहाँ का ताकीन है, राष्ट्रीय फूल हिमालयन ब्लू पॉपी है, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी का बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी रेवेन है, कौवा जिसको कहते हैं। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी आर्चरी है। प्रमुख नृत्य का बात करें, ठीक है, प्रमुख नृत्य का बात करें तो मास्क खेल, पा चाम, चाम डांस, याक चाम डांस यहाँ पर है। चीनी सभ्यता से ज्यादा मिलती जुलती है इसकी सभ्यता, ध्यान रखिएगा। प्रमुख पर्वतों की बात करें तो कुला कांगरी, गंखर पुनसुम सबसे ऊंचा पर्वत है ये भूटान का, ब्लैक माउंटेन और जमुलारी, ठीक है। चलिए सीमा रेखा की बात करें तो इसकी सीमा रेखा अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से लगती है सीमा रेखा भूटान की, ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा असम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि असम इसकी सीमा रेखा लगती है कि नहीं। असम का अगर हम बात करें तो भूटान से इसकी सीमा रेखा शायद नहीं लगेगी, ठीक है। असम को यहाँ पर आप लोग नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, और एक रिक्वेस्ट होगा आपसे कि हम इसका कमेंट में पिन कर देंगे कि अगर असम लगता होगा तो, अभी कंफ्यूजन में है तो अगर इसका असम लगता होगा तो हम इसको पिन कर देंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से असम इसकी सीमा रेखा के साथ नहीं लगता है, ठीक है। चलिए बाकी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल लगते हैं इसकी सीमा रेखा के साथ। लंबाई की बात करें जो भारत के साथ बाउंड्री लाइन शेयर करता है तो 699 किलोमीटर। प्रमुख नदियां मानस नदी भूटान की सबसे लंबी नदी है, और मानस आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस नदी, ठीक है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश, राजधानी कोलंबो, अभी इसका नाम श्री जयवर्धनपुरा कुट्टे कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस ये 4 फरवरी को मनाते हैं। संसद का नाम है परलिम एमंथुआ, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय खेल इनका वॉलीबॉल है, राष्ट्रीय फल इनका जैकफ्रूट कटहल है, राष्ट्रीय वृक्ष सिलोन आयरवुड है। बात करें प्रमुख नदियों की तो प्रमुख नदियों में महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, कालू गंगा
यान ओवा, जीन गंगा और महा ओवा। ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। प्रमुख पर्वतों की बात कर लें दोस्तों, तो प्रमुख पर्वतों में है ना पिदुरुतगला श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम चर्चा आपको मालदीव के बारे में कर दें, तो मालदीव की राजधानी माले है, विषुवत रेखा पर स्थित है ये मालदीव, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। मालदीव की राजधानी माले है और एक छोटा सा द्वीपीय देश है, ठीक है। भारत के साथ जलीय सीमा सिर्फ साझा करता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, दीपक जीएस एकेडमी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।